श्री कृष्णा। तो श्री नए कृष्ण। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम सब गीता। आपको भी मेरी तरफ से आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमें चुना कि हम गीता पढ़ सके, समझ सके और कृष्ण को भी जान सके। तो भगवत गीता को कहा जाता है रूल बुक। तो किसकी रूल बुक है? वो इस शरीर की है ना। इस शरीर का क्या करना है, जो हमें इंद्रियां मिली है, दिमाग मिला है, इतना अच्छा तोहफा, उसका क्या करना है। तो ये सब कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में बताई है। वो खुद उनके ही शब्द हैं, इसलिए गीता के श्लोकास को महामंत्रा कहा जाता है ना। क्योंकि वो खुद भगवान के शब्द है। और कुछ भी हम ग्रंथ खोल लें, कुछ भी देख लें, हमारी धार्मिक किताबें, कहीं भी खुद भगवान के शब्द नहीं है, उनके महान भक्तों के शब्द हैं। बस एक भगवत गीता ऐसा है जहाँ पे खुद कृष्ण भगवान ने कहा है मनुष्य को कि कैसे आपका जीवन होना चाहिए, कैसे आपको उसको जीना है, कैसे अलग अलग परिस्थिति में आपको उसको उसके साथ मतलब है ना, आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम मुझे याद कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मुश्किलें नहीं आएगी, सुख ही सुख होगा, ऐसा कहीं नहीं कहा है। उन्होंने कहा है परिस्थिति आएगी, मुश्किलें आएगी, दुख आएगा, तब कैसे तुमको उसको सामना करना है। क्योंकि हम सब न जाने ना, हमारे अंदर जो आत्मा है कितने जन्म लेके इस शरीर में आएंगे। तो हर जन्म का अच्छा बुरा सब कर्म इकट्ठा करके उसके जमा है, खाता में जमा है, जो कृष्ण भगवान जी के पास वो खाता है। तो फिर ये शरीर को भोगना पड़ता है। तो भगवान का नाम लेने से क्या होता है, जो मुश्किलें आती है वो कम होती है, और जो खुशियां आती है वो ज्यादा होती है। आप समझ रहे हैं क्या अंतर है ना, भगवान का नाम लेने में और नहीं लेने में। और जो नहीं लेते उनके लिए मुश्किलें जितना आना चाहिए था 100% उतना आता है उनको, है ना। और जितनी खुशी आनी चाहिए 100% उतनी आती है। और एक भक्त के लिए वो खुशियां 10 गुनी हो जाती है और मुश्किलें बहुत कम हो जाती है। तो ये सबने अनुभव किया है, यहाँ पे जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सबने अनुभव किया है कि चमत्कार होते हैं, कृष्ण को याद करने से कृष्ण कृपा होती ही है। तो ये आज आप सबको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका बताऊंगी। तो उसके पहले थोड़ा हम जान जाते हैं भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में 700 श्लोका है, जो 18 अध्याय में उसको बांटा गया है, जहाँ पे कृष्ण हम मनुष्य को अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि हमें कैसे है ना, हमारा जीवन लाइक हमारा जो जीवन छोटे से लेके बड़ा या फिर बुढ़ापा में आता है, कितनी सारी परिस्थितियों से नहीं गुजरता है एक शरीर, और कितने अलग अलग है ना हम चैलेंजेस को फेस करते हैं। उन सब में हम कैसे रिएक्ट करें ना, बहुत मुश्किल होती है। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है, जब कोई हमारा बुरा चाहता है, तब हमें कैसे उसको रिएक्ट करना है, तब करना क्या है, कैसे करना है, ये सब भगवत गीता में आती है। और सब श्लोका दो दो पंक्तियों की है, बहुत ही सरल है। तो अभी आज हम करेंगे कि ये तो हम तो मनुष्य है ना, मनुष्य की कितनी कामनाएं होती है, बहुत सारी चाह होती है। एक चाह खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी चाह नहीं होती फिर तीसरी आ जाती है, और ये छोटे से चला रहा है। एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, और आजकल के टैब, मोबाइल, लैपटॉप ये सब चाहिए। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी चाह बड़ी होती जाती है ना। जब पढ़ाई पूरी करके जो काम पे निकलो तो कामयाबी चाहिए, फिर अमीर होना है, घर बनाना है, घूमने जाना है। वैसे ये चाह चलती ही रहती है, चाहे कितना भी कोई कंट्रोल कर ले, हम मनुष्य की चाह रहती है। हम मुश्किलों से भी गुजरते हैं। एक छोटा बच्चा पढ़ाई की मुश्किलों से गुजरता है, बड़ा होने से फिर काम की मुश्किलों से गुजरता है, परिवार बसाने की मुश्किलों से गुजरता है।
तो इन सब में हमें किसी की जरूरत पड़ती है ना। कोई तो हो जो हमारी मदद करे, हमें सही राह बताए, कौन से पथ पे चले हम, हमारी रक्षा करे, हमें पहले से पहले, है ना, चेतावनी दे दे, पहले से पहले हमारे राह खोल दे। ये कैसे होगा? होता है ना, ऐसे लगता है कोई तो होता जो मेरी मेरी मदद कर देता, कोई तो मेरे साथ होता जो मुझे मनोबल दे देता कि ये सब मुश्किलें देख लो, सह लो, कैसे करना है इस मुश्किल की घड़ी में। है ना, एक छोटे बच्चे को तो माँ संभाल लेती है, पिता संभाल लेते हैं, परिवार के बड़े संभाल लेते हैं। जब वो खुद बड़े हो जाते हैं फिर कोई चाहिए ना हमें साथ में। जब उम्र हो जाती है, जब कोई हमसे बड़े नहीं रहते, फिर कौन हमें संभालेगा? फिर कौन हमें बताएगा कि क्या करें, कैसे करें? तो उस ऐसे टाइम पे, है ना, इस हर मोड़ पे, हर समय में कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण क्या है? कृष्ण एक अच्छी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, शुद्ध शक्ति है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है ना, वो है कृष्ण। उनको नाम दे दिया गया है कृष्ण। और उस शक्ति ने क्या किया? बहुत सारी अन्न, है ना, बहुत सारी 33 करोड़ हमारे देवी देवता है, तो इतनी शक्तियां बनाई, क्योंकि हम मनुष्य भी तो इतने तादाद में हैं। कितने हैं? इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो सबकी रक्षा करने के लिए कृष्ण ने इतने सारे देवी देवता बनाए, सबको बांट, है ना, दे दिया है एक एक हिस्सा। और बहुत सारी चॉइस भी दी है कि चलो आप मनुष्य को कृष्ण पसंद नहीं आए तो शिव जी पे ध्यान लगा लो, शिव जी पसंद नहीं आए तो विष्णु में ध्यान लगा लीजिए, विष्णु नहीं तो हनुमान जी, गणेश जी, माता रानी। कितने कितने चॉइस दिए। वैसे ही गीता में भी कृष्ण भगवान ने बहुत सारे चॉइस दिए कि मैंने इतने इतने सारी राह बताई है, कोई भी राह में चल लो। तो आप अगर गीता क्लास रोज आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज जैसे एक बहुत ही रामबाण बोल लीजिए आप उसको, मैजिकल मंत्रा बोल लीजिए, या ना सब रोगों की एक दवा बोल लीजिए, ये वो मंत्र है जिसका रोज अगर आप जाप करते रहें तो आप देखेंगे कि आपकी सारी मुश्किलें, परेशानियां, आपकी सारी खुशियां, मतलब मुश्किलें अपने आप खत्म हो जा रही है, परेशानियां अपने आप खत्म हो जा रही है, और खुशियां डबल ट्रिपल बढ़ती ही जा रही है ना, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। दिन दुगना रात चौगुना बोलते हैं ना, वैसे होती जा रही है खुशियां, और मुश्किलें कम होती जा रही है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कठिनाइयां आई, पर आप रेडी है एकदम, आपको वो कठिनाइयां हिला नहीं सकी, चेहरे से मुस्कान नहीं जा सकी। और मुस्कान कहाँ पे? परिवार के साथ। बाहर वालों के साथ तो हम कितने भी तकलीफ में हो मुस्कुरा ही लेते हैं, है ना। परिवार के सामने ही हम सही सच्चे रहते हैं। मूड ऑफ है तो ऑफ है, मूड अच्छा है तो अच्छा है, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो परिवार के साथ आप वो मुश्किल में भी मुस्कुरा सको, एकदम शांति से घर में सब कुछ चल रहा है, बहुत मुश्किल आई है, फिर भी आप शांत है, सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। तो कैसे होता है? वो सब कृष्ण कृपा से होता है ना। तो ये श्लोका है जहाँ पे, जिसका आप बार बार जाप करेंगे तो सारे चमत्कार आप देख सकेंगे। तो ये श्लोका आता है चैप्टर 2 श्लोका 7। तो यहाँ क्या है? यहाँ पे जहाँ पे अर्जुन पूरी तरीके से हार जाते हैं, और फिर वो मांगते हैं कृष्ण से, वो मांगते हैं कि कृष्ण तू मेरे साथ हमेशा रहना। अर्जुन बोलते हैं मैं पूरी तरीके से हार गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरे सामने मेरे पितामह है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे चाचा के बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, सब कोई अपने ही है, और मुझे उनसे ही लड़ना है। तो ये सिचुएशन हमारे लाइफ में भी आती है कभी ना कभी, और जिनके नहीं आई बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे हम अपनों से ही हमको लड़ना है। तो हम तो महाभारत युद्ध करने तो जा नहीं रहे। हमारा परिवार, जो परिवार है जितना भी छोटा बड़ा है, क्या होता है? क्या हम अनजानों से जाके लड़ते हैं? क्या वहां पे तू तू मैं होती है, क्लेश होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ होता है? अपनों के बीच में ही होता है, एक परिवार में ही होता है। तो तब, तो ये सिचुएशन हमारी सिचुएशन जैसी ही है। हर एक आम इंसान के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती जाती है जहाँ पे आप
समझ ही नहीं पाते कि करे तो क्या करे, क्योंकि झगड़ा जो हो रहा है वो तो अपनों से ही हो रहा है। और हमारा क्या होता है आज के समय में, प्रॉपर्टी को लेके, बैंक बैलेंस को लेके ही जनरली होता है तू मैं सब। तो बस, अब वो अर्जुन तो राजा था, बहुत बड़ा है ना, महारथी था, शूरवीर था, तो उसकी लड़ाई अलग थी, उसकी हाई लेवल की लड़ाई थी। हमारी जो लड़ाई होती है हमारे परिवार जितनी है, अर्जुन के लिए भी उसका परिवार ही खड़ा था सामने, है ना, चाचा, ताऊ, परदादा, दादा। और हमारे परिवार में भी वही तो होते हैं हमारे सामने, जिनसे हमको, है ना, जिनको हमें देखना पड़ता है, जिनसे हमारी लड़ाई होती है। तो ये बहुत, आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन और जो गीता में कही गई है सिचुएशन एकदम, है ना, सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि 5,000 साल पुरानी ये गीता आज के दिन कैसे काम आएगी। आज तो एआई का जमाना है, 5G का जमाना है, वो कैसे होएगा? सब होएगा। तभी भी वही सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं कि मैं तो एकदम से हार गया हूँ, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनों से लड़ूंगा, मैं नहीं कर सकता ये काम, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ। ना ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, जब किसी अपनों से ही कुछ करना होता है, मन नहीं करता है, नहीं, छोड़ यार, क्या मिलेगा, घर ही तो है, एक जमीन ही तो है, नहीं चाहिए, जाने दे। पर मैं अपनों से नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ना चाहती। वैसे ही अर्जुन भी है, वो भी यही बोलता है, क्या मिलेगा मुझे, ये धरती मिलेगी, ये राज्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, मुझे नहीं चाहिए, ले जाने दो, मेरे चाचा के बच्चों को ले जाने दो, चलेगा मुझे, मैं खुश हूँ, है ना। तब पर कृष्ण भगवान जी तो नहीं मानते हैं, वो तो बोलते हैं कि नहीं, तू उठ, तेरा कर्म है, तेरा धर्म है, तेरा स्वधर्म है, और तू कर। तो अर्जुन देखता है कि कृष्ण भगवान तो मान ही नहीं रहे, तो फाइनली वो बोलता है हार के कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने अपने आप को आपके पास समर्पित किया, मन से, तन से, हर रूप से, हर भाव से, हर विचार से आपके पास समर्पित किया। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो उसने एकदम से, हाँ, मन तन से, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्या होगा कल, क्या होगा परसों। और उसने, अर्जुन ने पूरी तरीके से समर्पित किया और कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या करना है। आप बोलेंगे उठ तो मैं उठ जाऊंगा, आप बोलेंगे चल तो मैं चल लूंगा, आप बोलेंगे खा तो मैं खा लूंगा, आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँ, पर आप मुझे गाइड करो, आप मुझे मुझे राह दिखाओ। और उसने कहा कि वो राह दिखाना जो मेरे लिए संपूर्ण तरीके से मेरे हित के लिए, है ना। ये एक और एक पॉइंट नोट करने लायक है कि अर्जुन ने कहा वो राह बताना जो संपूर्ण तरीके से मेरे हित के लिए। जैसे हमको भी कभी कुछ चाहिए होता है ना, कभी बच्चे को चलो अच्छे मार्क्स चाहिए, तो बच्चा क्या करता है, भगवान के सामने खड़ा होकर, भगवान जी अच्छे मार्क्स दिला देना। अब कोई ऑफिस जाने वाला है तो बोलेगा मेरी तरक्की करा दो कृष्ण भगवान, उन्नति करा दो, पगार बढ़ा दो। तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा वो राह बताना, वो करना मेरे साथ जो पूर्ण तरीके से मेरे हित में। तो आज के बाद से जब आप भी, आपको कुछ मांगने का ऐसा परिस्थिति आए, तो फिर आप ऐसा मत मांगना कि, है ना, ये मुश्किल से मुझे निकाल दो। ये मांगेगा कि पूर्ण तरीके से जो मेरे हित के लिए है वो करिए मेरे साथ, मुझसे वही करवाइए। आप समझ रहे हैं, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर, थोड़ा सा हेर बदल करना है, थोड़े से विचार में परिवर्तन लाना है, थोड़े से भाव में परिवर्तन लाना है ना। क्यों आप अपने, है ना, सीमित करना चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, क्या पता कृष्ण भगवान बहुत कुछ देना चाहते हो, है ना। भगवान जी तो सोचते होंगे मैं बहुत कुछ दूंगा, पर आपने तो लिमिटेशन लगा दी ना कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। सपोज एक बच्चे ने कहा मुझे सिर्फ, है ना, 90% आ जाए चलेगा कृष्ण भगवान, बस आप ये करा दो। क्या पता कृष्ण भगवान जी उसको 100% देना चाहते हो। भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुझे इतना ही चाहिए तो इतना ही ले ले, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था तेरे लिए। तो इसके लिए अपने प्रार्थना पे ध्यान दीजिए, अपने विचार पे, अपने भाव पे। कुछ मांगिए मत, ऐसा मत मांगिए कि वो रेस्ट्रिक्शन हो जाती ना, हम जब एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो मत करिए। आप मांगिए, मांगिए कृष्ण भगवान से ही मांगिए और किसी से मत मांगना।
कोई मनुष्य से मत मांगना, क्योंकि कृष्ण भगवान कभी नहीं जताते कि मैंने दिया, पर मनुष्य जरूर जताए। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, मौका आने पर वो जताता ही है। तो कृष्ण से मांगिए, जरूर मांगिए, पर ऐसा कुछ नाम मत दीजिए। ये श्लोका का चैंटिंग करते रहिएगा, जहां पे आप संस्कृत में बोल रहे हैं कि मेरे हित के लिए जो सही हो कृष्ण मेरे साथ वही करो, मुझसे वही करवाओ, है ना। तो ये जब श्लोका की आप चैंटिंग करते हैं तब आप मांग रहे हैं। आपने कहा है कि मैं अपने आप को आपके पास समर्पित कर रही हूँ कृष्ण भगवान, मेरा ध्यान रखना, मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे सही राह दिखाना, है ना। तो यहाँ पे तो ये बोलने से क्या हुआ, आपकी चिंता हट जानी चाहिए। आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीने के बाद क्या होगा, कोई परिवार में अगर कोई फंक्शन हो, शादी हो, उसकी चिंता नहीं सतानी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भय भी होना नहीं चाहिए। क्यों होना भय, आप सब बहुत लकी हैं, आपको कृष्ण भगवान ने चुना है, तभी आप ये श्लोका के बारे में समझ पा रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे भी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप लकी हैं, तभी आपको इस श्लोका का पता चल रहा है। ये बहुत सीक्रेट श्लोका है, बहुत खास है। तो आपका जीवन से भय खत्म हो जाना, जब भी भय आए ना, खुद को समझाओ मेरे साथ कृष्ण है, उन्होंने मुझे एक रामबाण बताया है, उस श्लोका का चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, उच्चारण करना स्टार्ट कर, है ना। तो कल का नहीं सताना चाहिए, जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं है, और जो आज है, अभी है, उसको अच्छे से जीना है ना। तो भगवान जी यही समझाते गीता में, अभी में जियो, अभी का सही सदुपयोग करो, चिंताओं को छोड़ दो, चिंता को कृष्ण भगवान को दे दो, जैसे अर्जुन ने दिया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सारी चिंता दे दी थी। और आप सबको कहानी याद होगी, जहाँ पे भीष्म पितामह ने कहा था, ऐलान किया था कि कल या तो कृष्ण हथियार उठाएंगे, या तो युद्ध खत्म होने तक मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। कृष्ण भगवान जी को पता है कि भीष्म पितामह ने कहा है तो होगा ही। और दूसरा ट्विस्ट ये है कि भीष्म पितामह कृष्ण भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो कृष्ण भगवान जी को अपने भक्त का वचन का भी पालन करना था, है ना। कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों का बहुत खास खास ध्यान देते हैं। अगर उनके भक्त ने कुछ कहा है तो वो होनी ही है, चाहे कृष्ण को अपनी बातों का झुटलाना पड़े, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने भी एक वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहाँ पे भीष्म पितामह भी उनके भक्त, अर्जुन भी उनका भक्त, दोनों का लाज रखनी है, अर्जुन को भी बचाना है, भीष्म पितामह की बात भी रखनी है। तो अगले दिन कृष्ण भगवान जी ने हथियार उठा लिए, ताकि दोनों की लाज रहेगी। तो ऐसे भक्त बनिए कि कृष्ण भगवान आपका ध्यान रखे हर पल, हर आपकी छोटी से छोटी बात का वो ध्यान रखे, नजर रखे आप पे 24 घंटे ना। तो यही होते, ये सारी चीजें हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो हमने गीता में कृष्ण भगवान जी ने बहुत सरल उपाय बताए उनका परम भक्त बनने का भी। तो आप इस श्लोका की चैंटिंग बार बार करिएगा, बहुत फायदेमंद है। मतलब इसके फायदे आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर फायदे अनगिनत हो जाएंगे। उसका एक ही एक कंडीशन है कि रोज इसका जाप करना है, एक माला तो कम से कम रोज करनी ही है। श्लोक का नंबर क्या है? हाँ, मैं अभी बताऊंगी आपको। चैप्टर 2 श्लोका 7, अध्याय 2 और श्लोका 7। वंदना दीदी, मैंने लर्न कर लिया वो श्लोक कल। अरे वाह, बढ़िया है। बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। तो इसका यही है, इस श्लोका के बारे में असल में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इतना कुछ है इस श्लोका में। है 4 लाइन का श्लोका, पर इतना कुछ है इसके अंदर, और इतना कुछ हमको इससे सीखना है और अपने जीवन में उतारना। अभी आज अभी सबको ही आप मुझसे सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं बस क्लास खत्म हुई हम भूल गए, फिर से अपनी दुनिया में गुम हो गए। आप अपनी दुनिया में जाइए,
इन सारी बातों को याद रखिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। वही कृष्ण भगवान कहते हैं, अपना कर्म करो और मुझे याद करते रहो। तो जब भी मांगने का मन करे ये श्लोका की चैंटिंग करिएगा, जब भी डर लगे श्लोका की चैंटिंग करो, जब भी चिंता सताए तभी भी इसी श्लोका की चैंटिंग करो। और रोज भी आपकी जो भी पूजा पाठ चल रही है उसके साथ इसको भी आप ऐड कर दीजिए। उसके साथ साथ बहुत अच्छी श्लोका है, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए इस श्लोका ने कि है ना। अब मैं लोगों से उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं मांगती हूँ क्योंकि सबकी परेशानियां थी जिनसे वो सब बाहर निकले, तो मैं नहीं चाहती उन सबको हम दे सुने भी। पर धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि जिन जिन ने इन श्लोका की चैंटिंग की निरंतर, रोज कभी ब्रेक नहीं दिया। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे हम घूमने गए हो, चाहे घर में फंक्शन हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, पर जैसे हम खाना खाते हैं वैसे इस श्लोका की चैंटिंग सबने की है। तो आप भी करिएगा, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने से जरूर है ना सफलता मिलती है। तो कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहें कि कोशिश करते रहो, हार मत मानो। जब वो आपकी कोशिश देखेंगे तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। तो सब पुराने स्टूडेंट्स को तो ये श्लोका बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैं हर स्टूडेंट को पहले इसी के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। ये तो पहले पता होनी चाहिए, फिर आप धीरे धीरे पूरी भगवत गीता को समझिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। सुशीला आंटी, आप चैंटिंग करेंगे मेरे साथ? मैं बोलूंगी, आप पीछे पीछे रिपीट करिएगा। आप अनम्यूट कर लीजिए आंटी। आप नहीं कर पा रहे? अच्छा, नहीं तो हाँ, तो हो गया सुशीला। ठीक है, मैं बोलती हूँ, आप पीछे पीछे रिपीट करिएगा। तो मैं छोटे छोटे शब्दों में कहूंगी। कार्पण्य, कार्पण्य, दोषो, दोषो, पहत, पहत, स्वभावः, स्वाभ, स्वाभ, स्वभावः, स्वभाव, पृच्छामि, पृच्छामि, त्वां, त्वां, धर्म, धर्म, सम्मूढ़, सम्मूढ़, चेताः, चेताः, यच्छ्रेय, यच्छ, यच्छे, यत् यच्छ्रेय, यच्छे, य स्यान्, याश, स्यान्, श्यान, निश्चितं, निश्चितम, ब्रूहि, ब्रूहि, तन्मे, तन्मे, शिष्यस्ते, शिष्य, शिष्य, यस् यशते, हम, इश, नहीं, शिष्य, यश, यशते, शिष्य, हम, शिष्यस्ते, शिष्य, यशते, हम, हम, शादी, शाधी, माम त्वाम, माम, त्वाम, प्रपन्नम। प्रपन्नम। थैंक यू। थैंक यू। दोबारा से बोल दूं मैं? हाँ जी, दोबारा से बोले। रिपीट करूं? हाँ हाँ, कर लीजिए। कार प, कार कार पढ़े तम, दोषो पहतम, स्वावम, प्रच्छा, प्रच्छामि, पहत, त्वमा, आंटी आंटी, पहत स्वभावः। ये देखिए यहाँ पे पहत है ना, ये स्वभावः। ये जो दो अच्छा, डॉट है ना वो ह का साउंड है। अच्छा, पहतम, स्वाभा, हम्म स्वाभम, हम्म। स्वाभम, ठीक है। हाँ जी। प्रच्छामि, हाँ त्वम, त्वम, हाँ धर्म,
सर्व सर्वमूढ़ं मूढ़ चेता यच्छ यच्छते यच्छ्रेय, यशान यच्छे या श्रेय, छ के नीचे र है तो यच्छ्रेय। यच्छ यच्छ्रे रा या यच्छे रा या स्वानि निश्चते भूमि तन्मे शिष्य यस्ते या हम शादी माँ त्वं प्रपन्नम प्रपन्नम। प्रपन्नम। हाँ जी आंटी, फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत अच्छा आपने कहा। मैं लिंक डालूंगी ग्रुप में, तो उसको सुन सुन के आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। थैंक यू। कोशिश करूंगी। हाँ जी हाँ जी, मैं रोज आप सबको है ना 2-2 श्लोका पढ़ना शुरू से सिखा दूंगी। सारा रूल समझाने से फिर आप आराम से पढ़ पाएंगे श्लोका है ना। हम रोज 2-2 श्लोका पढ़ेंगे। मतलब अध्याय 2 के नहीं, मैं बता दूंगी। अध्याय 9 चल रहा है तो उसी के 2-2 श्लोका पढ़ेंगे। उसके सारे रूल्स पढ़ने के रूल्स समझाने से इजी हो जाएगा, फिर कोई भी श्लोका पढ़ सकते हो आप, है ना। अध्याय 9 चल रहा है। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो याद रखिएगा इस श्लोका की चैंटिंग अब से आप सबको ही स्टार्ट कर दीजिएगा। चैप्टर 2 श्लोका 7। अगर आप है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बड़े बड़े छोटे की बात नहीं करी, हर मोटिवेशनल स्पीकर इस श्लोका के बारे में बोलता है, हर कोई, है ना। और अगर आप देखें हर सक्सेसफुल पर्सन, चाहे इंडिया का हो कोई भी धर्म का हो, हमारे अब्दुल कलाम जी भी गीता पढ़ते थे। आप अब्रॉड के भी सारे सक्सेसफुल पर्सन को ले लीजिए, फिल्म स्टार, प्लेयर्स, कोई भी फील्ड से हो, सबने गीता, है ना, सबने गीता से ही सीखा और वो रोज गीता पढ़ते हैं। आप इंडिया के भी फिल्म स्टार्स का देख लो, वो लोग भी कहते हैं कि जब भी हमको परेशानी होती है हम गीता लेके चलते हैं, बस उसको खोलते और पढ़ने लग जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी मुश्किल हुई, आपने खोला पढ़ा और आपको समाधान मिल गया। वो क्या होता है, समझना, धीरे धीरे समझना, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना, उसका उपयोग करना। तो जब ये प्रोसेस है ना, ये गीता पढ़ना समझना और इसमें अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना मिलना, ये एक प्रोसेस है रोज का, थोड़ा 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 करके। तो जब आप वैसे उस प्रोसेस से चलते हैं तो आपको आपकी हर मुश्किल की परेशानी का समाधान मिलता है, हर सवाल का जवाब मिलता है। बहुत सवाल होते हैं ना हमारे अंदर, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे बाजू वाले के साथ या मेरे दूसरे जो परिवार में उसके साथ नहीं हो रहा है, क्यों सारे अत्याचार इधर ही हो रहे हैं। ये सारी चीजें मन में आती है, सवाल आते हैं ना, बाजू में ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे क्यों नहीं हो रहा। बहुत स्वाभाविक है, हम मनुष्य है, हम अपने आप को दूसरों से तुलना तुलना करते हैं। हर कोई करता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, है ना। ये सारे सवाल के जवाब कहाँ से मिलेंगे, गीता में मिलेंगे, कृष्ण भगवान जी देंगे। अगर आप उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे रोज, तो आपको कृष्ण कृपा होगी। कोई आके आपके घर में बैठ के आपको नहीं समझाने वाला। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान आएंगे एकदम, है ना, सोने के कपड़े में, गहने वहने पहने, आके आपको आपके जवाब दे देंगे। वो आपके अंदर बैठे हैं, इधर हृदय में ही बैठे हैं। बस हम इतने मगन हैं अपने जीवन में कि हम भूल ही गए हमारे अंदर है, हम उनकी आवाज ही नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी बहुत मधुर है, बहुत ही मीठी है। तो जब हम सांसारिक सुखों से, दुखों से, भाग दौड़ से निकल के ध्यान थोड़ा इधर लगाएंगे, तभी तो उनकी आवाज आएगी हमारे कानों तक। तो बस यहाँ पे गीता में वही सरल उपाय बताया है कि हम कैसे उनसे एक रिश्ता बना सकें, कैसे उनके प्रति प्रेम जागे। प्रेम करना ना, प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। आप ऐसे प्रेम करोगे जो दिखता नहीं है, जो सुना, जिसको हम देख नहीं सकते, जो ऐसे मनुष्य रूप में नहीं आ सकता, पर फिर भी प्रेम है,
वो एक शक्ति से प्रेम है, उसको हम भक्ति कहते हैं। तो करिएगा इस श्लोका की चैंटिंग, रोज करिएगा, निरंतर करिएगा, बार बार करिएगा, और फिर आपके जीवन में आप खुद मुझे 1 साल के बाद बताएंगे कि है ना कैसे परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन सब आपके अंदर होगा, बाहर की दुनिया सब ऐसी ही रहने वाली। परिवर्तन किसका होने वाला है? हमारा खुद का, जिसने इस श्लोका का जाप किया उसका, और वो भी अंदर से। बाहर से आप भी वैसे ही दिखने वाले, जैसे अभी दिख रहे हैं उम्र के हिसाब से, वैसे ही दिखने वाले। अंदर से आपके भाव, आपके विचार, आपने देखने का नजरिया, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, ये सब, इन सब का परिवर्तन होगा और बहुत अच्छा होगा, जो आपके हित के लिए, आपके ही फायदे के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम गीता से सीखते हैं, और बहुत अच्छी चीज है। एक बार जब आपको इससे प्रेम हो जाएगा तब बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, है ना। वो आनंद जो हम ढूंढते रहते हैं। ऐसा होता है ना, चलो बहुत हो गया, काम धाम बहुत कर लिए, चलो हफ्ते भर की छुट्टी लेके जाते हैं, थोड़ा आनंद से जिएंगे, सब इन सब दौड़ भाग से। वो सारी चीजें आप बिना कहीं घूमे गए आप घर में बैठे बैठे एंजॉय करें, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में बैठे बैठे आप उस आनंद का आनंद ले पाओ। यही सब बताया कृष्ण भगवान ने, और ये श्लोका बहुत बढ़िया है। चलिए अभी कोई कुछ बोलेगा जो इस श्लोका की जाप कर रहे हैं काफी टाइम से। इसमें हमारे हैं सुधा भाभी, सरोज भाभी, बीना भाभी, जिज्ञासा भाभी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। आप कोई शेयर करना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस इस श्लोका के साथ? कोई अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। सुधा भाभी, सरोज भाभी, बीना भाभी, जिज्ञासा भाभी। नहीं, सरोज भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें तो ये श्लोक याद करते करते याद हो गया, मुखस्त हो गया एक तो। और वो हमारा आदत हो गया कि थोड़ा समय बाद कुछ हमको ऐसे लगा कि हम अकेलापन कहीं, मतलब जैसे कुछ अलग लग रहा, तो हम वही स्टार्ट कर देते कार्पण्य दोषों का एकदम राग लेके। जैसे कि मजा आता है, जैसे भजन गाते हैं उसी वैसे ही राग में गाते रहते हैं कि कार्पण्य दोषोपेत्य स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यच्छेषानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। तो ये सब गाते ही रहते, गुनगुनाते रहते, ऐसे अच्छा लगता है गुनगुनाते हैं समय। मतलब अपने किसी और का बात याद नहीं आता, फिर कुछ दुख सुख पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उसी में खो जाते हैं, यही बोलते रहते हैं। कृष्ण कृष्ण भी बोलते रहते हैं, मतलब गीता जी से जुड़े हुए सभी श्लोक वही सब बोलते रहते हैं, और कुछ ध्यान नहीं आता है कि हाँ आता है जब पर ये सब बोलते रहेंगे तो फिर वो सब बात भूल जाते, संसारी बात भूल जाते, इसमें मग्न हो जाते हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो वही है, जो हमारी चिंता परेशानी होती ना, वो सब भूल जाते हैं। सरोज भाभी ये बोलना चाह रही है, जो भय है वो सब चला जाता है, और मन कृष्ण में लगा रहता है, और कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। वो एक प्रेम हो गया कृष्ण भगवान के साथ। हमें बहुत अच्छे सरोज भाभी। बस ऐसे ही आप सब भी कृष्ण कृष्ण और ये श्लोका की चैंटिंग करिए रहेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। और वो जो चीजें जो नहीं चाहिए, वो भाव, चीजें बोलने से क्या है, वो जहाँ भाव है, जो विचार हमारे लिए नहीं है, वो अपने आप ही जीवन से निकलती चली जाए, है ना। क्या होता है, बेवजह की परेशानी हमको सताती है। अब आप 1 महीने के बाद क्या होगा उसको सोच के परेशान होके क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते हो आप। कल क्या होगा किसी को भी मालूम है? कोरोना ने तो इतने अच्छे से समझा दिया कि कल क्या होगा तुम मनुष्य सोच भी नहीं सकते। तो फिर क्यों सोचना? अभी में जिए, अभी में कृष्ण कृष्ण करिए, और अपने खाते में अच्छे अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे करते रहिए।
ताकि ये जीवन आखिरी हो, कृष्ण भगवान जी मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। क्यों कर्म बांधना, कर्म को मिटाना है, फ्री करना है, रिलीज करना है, ताकि और जन्म नहीं चाहिए, हम कृष्ण धाम जाएंगे और बड़े मजे से रहेंगे। अभी कॉल कटने एक वाली। बात बोले ना दीदी, दीदी आज भाभी, आयरन करते करते, नहीं अभी कॉल आयरन करते कट जाएगी, कॉल कटने वाली है, आधा मिनट ही, हम कल मिलेंगे फिर से, है ना? कल जय श्री कृष्णा बताइएगा। दीदी। जय श्री कृष्णा जय श्री भाभी। कृष्णा। जैसे कल, जय कल श्री बहुत फिर बहुत से। कृष्ण। धन्यवाद आपका। थैंक यू भाभी, थैंक यू, धन्यवाद आप सबका आने का। धन्यवाद कार्पण्य सबको, दोषो तो धन्यवाद। ऐसा हो गया कि हम लोग मतलब नींद में चलते चलते भी बोलते हैं।